हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रतिज्ञा क्लासेस। आज जो है हमारे जो क्वेश्चन पेपर आपको है उसका क्वेश्चंस लिए हैं कुछ जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और उन्हीं का सोल्यूशन है, तो वही डिस्कस कर लेते हैं। प्लस सोल्यूशन के साथ में अब आपके किस तरीके के RUHS में ऑर्गेनिक में से क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक सिर्फ ऐसे समझ लो सैम्पल पेपर वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं एलैबोरेट सारा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, SN2 तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा, SN2 सिस्टम मतलब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है रिलेटेड टू SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन से उनके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और उनमें से आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है, कौन सा इनकरेक्ट आंसर है। तो उससे पहले आप समझो कि SN2 रिएक्शन होती क्या है, फिर बाद में हम बाकी सबके बारे में बात करेंगे। तो देखो, SN2 रिएक्शन आपकी क्या होती है, जिसके अंदर पहली बात तो 3 डिग्री पार्टिसिपेट करता है या 1 डिग्री। तो SN2 के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और इसमें जो आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, नाभिक रागी नाभिक स्नेही का जो अटैक होता है वो कहाँ से होता है, अपोजिट डायरेक्शन से होता है। जहां से आपका ये रिमूव होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब इसके बीच में आपके एक क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरीके से, जिसमें ना तो आपका ये पूरा यहाँ से हटा होता है और ना ही आपके यहाँ पे OH- कंप्लीटली जुड़ा होता है। इस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट ही बोल दो, या फिर ये आपके बीच में बनने वाली स्थिति होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, मध्य अवस्था बोल दो इस तरीके से, ठीक है। अब ये आगे जाकर के आपके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, CH3OH। मतलब इसमें जो आपके अल्कोहल बनेंगे, कौन से अल्कोहल बनेंगे, 1 डिग्री, और ये जो X- था ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपके SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन के बारे में एक बात जो जानने वाली वो क्या है, एक तो ये कि इसमें जो अल्कोहल बनते हैं वो कौन बनते हैं, 1 डिग्री, प्लस आपके जो होते हैं इसके अंदर कौन बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो आपके पार्टिसिपेट करने वाले अल्काइल हैलाइड होते हैं वो भी आपके कौन से होते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या हिंदी में बोल दो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिएक्शन जो होती है वो आपकी क्या होती है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है। 1 स्टेप रिएक्शन मतलब ये एक ही स्टेप के अंदर आपके क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब इनमें से अब देखो, अब मैंने जो जो SN2 के बारे में बताना था वो आपको बता दिया। अब आप लोग खुद से बताओ मुझे कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप ही बताओ। तो मैंने आपको अभी जो बताया, मैंने क्या बोला, संपूर्ण तंत्र मतलब रिएक्शन ले लेना, ठीक है। ये बोला है पूरी अभिक्रिया एक ही चरण में घटित होती है, करेक्ट है, एक ही स्टेप में पूरी होगी, राइट। नेक्स्ट क्या बोला है, अभिक्रिया की दर दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ऑब्वियसली इस पे भी निर्भर करेगी और इस पे भी निर्भर करेगी, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या बोल रहा है, विन्यास का व्युत्क्रमण होता है, हाँ, ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, आपके ऐसे भी पॉसिबल है होना, राइट। अब इनमें से मुझे बताओ इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा बचेगा, एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है और वो आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। इसका जो आंसर रहेगा वो आपके क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे लिख देते हैं करेक्ट आंसर विल बी ए, जो कि एक्चुअली आपका क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका SN2, ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के जल्दी से बता दे, ठीक है। SN2 के बारे में जो मेन बातें थी वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी। ये बताने के बाद में अब आपके पास एक यही बनता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, बोल रहा है स्टेबल होती है। अरे भाई, स्टेबल होती, स्थायी होती, तो फिर हम आगे रिएक्शन को करके प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं। तो ये जो होती है क्या होती है, मोस्ट अनस्टेबल होती है, सबसे ज्यादा ये क्या होती है, अस्थायी होती है, स्टेबल नहीं होती। तभी तो ये जल्दी से आगे रिएक्शन करके क्या बना देगी, प्रोडक्ट बना देगी, उत्पाद बना देगी। अगर ये आपके स्टेबल होती तो फिर आगे आपके उत्पाद बनाना क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता है ना। अगर हमें यहीं पे स्टेबिलिटी मिल जाती इसी स्टेप में, तो हम आगे क्यों चलते, रिएक्शन को आगे क्यों करते। तो ये सबसे क्या होती है, मोस्ट अनस्टेबल होती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे स्टेबल। तो यही आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ब्रोमोप्रोपेन का सामान्य नाम बताओ। अच्छा, आपके IUPAC के मैंने यूट्यूब पे और आपके ऐप में भी सारी क्लासेस अच्छे से अपलोड की गई है। पक्का आपके IUPAC का क्वेश्चन आएगा, या तो नेम सामान्य नाम देकर के आपको वो पूछ लेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, या IUPAC देके पूछ लेंगे सामान्य नाम क्या होगा, या उसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है।
तो IUPAC पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यूट्यूब पे, प्रतिज्ञा क्लासेस करके आप जब सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो वहाँ से आप ये सारा डिस्कस कर लेना। अच्छा, पहले हम बनाते 3 ब्रोमो प्रोपेन बोल रहा है, नॉट प्रोपोन, प्रोपोन नहीं है, प्रोपेन नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, प्रोप बोल दिया मतलब हमें पहले ही पता चल गया कि हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 है। एन बोल दिया, इससे भी पता चल गया कि इन सबके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे सिंगल बॉन्ड है। अब ये बोल रहा है थर्ड वाले कार्बन पे आप क्या लगा दो, Br लगा दो, ये लो लगा दिया भाई। और कुछ बोला क्या, नहीं बोला, तो मतलब बाकी यहाँ पे क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे, है ना। कार्बन की अधिकतम संयोजकता, मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो जो फुलफिल हो गई वो हो गई, जो नहीं हुई वो बाकी उस पर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। तो 3 1 4 2 2 4 1 2 हो गई, मतलब 2 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे, राइट। अब इसने आगे क्या बोला, अच्छा इसको करेक्ट करो, प्रोपेन नहीं प्रोपीन करो इसको, वेट, यहाँ पे ये जो दे रखा है ना प्रोपीन है, प्रोपीन प्रोपीन, ठीक है। वापस ही करते, देखो इधर देखो, इधर देखो क्या बोला है, प्रोपीन बनाना है आपको, क्या बनाना है, प्रोपीन। अच्छा प्रोपीन, प्रोप से पता लग गया 3 कार्बन है, इन से क्या पता लग गया, एक उनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, पता लगा ना, करेक्ट है। अब इसके बाद में आपको क्या बोला है, थर्ड वाले पे आप क्या लगा दो, Br लगा दो, ये लो भाई लगा दिया मैंने, 1 2 3, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो 3 Br यही आएगा, यहाँ आएगा नहीं, सीधी सी सिंपल सी बात है, राइट। अब जो बाकी बच गए उनको हाइड्रोजन से फुलफिल कर दो, 1 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2 3 हो गई, एक हाइड्रोजन, 1 2। अब इसका नेम देखो, ये जो ग्रुप होता है ना आपका, ये वाला, इसको बोला जाता है अलाइल ग्रुप बोला जाता है। ये जो ग्रुप है आपका, ये इसको बोला जाता है अलाइल ग्रुप या एलिल समूह, क्या बोला जाएगा, अलाइल ग्रुप, या फिर इसको बोला जाएगा एलिल समूह, ठीक है। अब इस पे Br जुड़ा हुआ है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अलाइल ब्रोमाइड। क्या नेम हो जाएगा इसका, अलाइल ब्रोमाइड। हिंदी में हो जाएगा आपका एलिल ब्रोमाइड, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अलाइल ब्रोमाइड। तो आपको कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिखाई दे रहा है वो लगा दो, दैट विल बी करेक्ट आंसर, ए। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो आपके क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। हो गया होगा यहाँ तक, कोई डाउट वाली दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो नेक्स्ट, अभी क्या बोल रहा है, इसका नाम बताओ, सही नाम, सही नाम मतलब वही आपका इसका करेक्ट नेम पूछ रहा है। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, अच्छे से बना लो। क्या कह रहा है, CH3 CH और Cl2, Cl2 मतलब इसी पे आपके 2 Cl जुड़े हुए हैं। अच्छा फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, 1 2 क्लोरोइथेन है क्या, ये 1 2 नहीं है, 1 1 क्लोरोइथेन होगा, क्या होगा, और 1 1 भी क्लोरो भी नहीं होगा, 1 1 क्या आएगा आपके, डाई आएगा। बताओ मुझे इसका, जल्दी से आप बताओ कि क्या नेम होगा। तो देखो इसका आप जब IUPAC नेम लिखोगे तो IUPAC नेम आपका क्या आएगा, देखो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, कार्बन चेन ले लिया, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, तो IUPAC नेम क्या आएगा, 1 1 डाइक्लोरोइथेन, हाँ या ना। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट नहीं है। इसने बोला सही नाम बताओ, अगर यहाँ पे डाई करके ऐसा कुछ होता, 1 1 होता तो हम इसको करेक्ट बोल देते, इसका मतलब ये भी आपका गलत आंसर है। फिर क्या बोल रहा है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, तो एथिलीन डाइक्लोराइड भी ये नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, हाँ ये इसका नाम हो सकता है। और फिर ये क्या बोला है, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल है क्या, जब एक पे 2 आपके हेलोजेंस होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है आपके, जैम डाइहैलाइड बोला जाता है। ये किस तरीके का हैलाइड है, तो इसका नेम जैम डाइहैलाइड हो जाएगा, जैम डाइहैलाइड। लेकिन हमें ऑप्शन के अंदर वो भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या, इसका नेम क्या होगा, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, या फिर आप क्या बोल दो इसको, जैम डाइहैलाइड।
ये इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मुझे मेरे पास ऑप्शन में ये होता तो इनमें से मैं करेक्ट आंसर लगा देती, लेकिन इनमें से कोई भी वहां पर नहीं है। ठीक है, फिर एक और क्या बोल रहा है, एथिलीन डाई क्लोराइड। एथिलीन डाई क्लोराइड है क्या? एथिलीन, एथिलीन किसको बोलते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड के बारे में वो बात करेगा। है क्या हमारे पास? नहीं है, डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन यही बचा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में सबसे कम घुलनशील होता है? कौन सा बताना है? कम घुलनशील, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ऐसा कौन है जो लेस सोल्यूबल होता है? लेस सोल्यूबल। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, सिंपल सी थिंग बताई थी सोल्यूबिलिटी के बारे में। अगर बताई है, याद है तो अच्छी बात है, वरना वापस से बता देती हूँ। देख लो कि जैसे जैसे आपकी कार्बन चेन बढ़ती जाती है, क्या बोल रही हूँ, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आप लोग खुद ही बता दो। देखो मिथेनॉल है, कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। पेंटेनॉल कितने कार्बन का है? 5 कार्बन। प्रोपेनॉल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। एथेनॉल कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। तो अब देख लो सबसे ज्यादा कार्बन का कौन है? पेंटेनॉल है। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इनमें क्या हो रही है? कार्बन चेन बढ़ते जा रही है। ठीक है, और वैसे भी अगर हम उसके बेसिस पे देखें तो ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ऑब्वियसली उसका जो होगा वो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम ही होगा, क्योंकि उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। एक ये भी रीजन ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इस वजह से भी ये कम घुलनशील होगा। बाकी अगर हम इनकी बात करें, मेथनॉल और इनकी, तो इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एल्कोहल में, है ना। तो एक ये भी रीजन आप ले सकते हो। बट यहाँ पे जो है हमारा इस फैक्ट से भी इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि उसमें 5 कार्बन है, राइट। बाकी जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हमारी अप्रोच कहाँ जानी चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड पे प्लस नंबर ऑफ कार्बन। इन दो बेसिस के आधार पर आप क्या कर सकते हो? करेक्ट आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट ले, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इनमें से किसकी गंध सबसे कम, मतलब किसकी अनप्लीसेंट ऑर्डर होती है? अनप्लीसेंट का मतलब क्या है? जो हमें अच्छी नहीं लगे। तो ये मैंने आपको जब फिजिकल इनकी प्रॉपर्टी करवाई थी तो मैंने ये साफ साफ लाइन में लिखाया था आपको। ये अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? एल्डिहाइड के बारे में। ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और एल्डिहाइड की जब मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई थी ना, उसमें लिखवाया था। और अगर नहीं लिखवाया, मुझे याद है लिखवाया था, बट अगर नहीं लिखवाया हो और आपने नोट्स वगैरह वो नहीं देखे हो तो मैं इसमें से बता देती हूँ कि जैसे जैसे आपके जो है ये बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसकी जो गंध होगी वो भी क्या होती जाएगी? अनप्लीसेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, कार्बन बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो गंध है, स्मेल है, वो भी आपकी क्या होती जाएगी? अनप्लीसेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपकी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, मैंने करेक्ट आंसर को पहले से ही ऑलरेडी आपके क्या कर रखा है? इंग्लिश में लिख के रखा है, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस है वो हिंदी में है, तो इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं हो जाए, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन तो रिपीट आपके कर ही रही हूँ। क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? अनप्लीसेंट ऑर्डर किसका है, तो इंग्लिश में मैं आपको एलैबोरेट कर रही हूँ। करेक्ट आंसर आपका मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि हिंदी इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके आएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे, सो डोंट वरी। अभी आज जो है इसके साथ आप इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेंजाइल अल्कोहल को, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? क्या बोल रहा है? बेंजाइल बोल रहा है। वेट एक, मुझे इसको देखने दो, ये फिनॉल की बात कर रहा है, ये कर रहा है। आप लोग इसको देखो जब तक मैं नेक्स्ट करती हूँ। वेट, इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन है तो मुझे, मैं देख रही हूँ, तब तक आप देखो इसको। हाँ भाई, बेंजाइल अल्कोहल बोल रहा है। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है आपके? डायरेक्ट OH नहीं आएगा। अगर हम बेंजाइल की बात करेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 आएगा एंड देन OH आएगा। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। और हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा? बेंजिल अल्कोहल हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। क्या बोल रहा है? बेंजिल अल्कोहल को KMnO4 के साथ में ऑक्सीकृत करने पर निम्न में से
क्या बनता है, कौन बनता है। अच्छा, ये सिंपल सा एक रूल है, एक रिएक्शन में जब भी करवाती हूँ तो आपको हमेशा मैं बताती हूँ कि जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीकरण करते हो, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीकरण करते हो, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंदी में हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब इसमें से देख लो, इसमें जो आपका बनेगा वो उसमें क्या बनेगा, आप लोगों ने डायरेक्ट इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी है, KMnO4 की करवा दी। और KMnO4 आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा अधिक क्या कहते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इस वजह से आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड नहीं बनता, डायरेक्ट आपके अल्कोहल से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और वो आपका कहां पर है, सेकेंड वाले में, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, तो आप इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा, COOH, और इसका जो नाम है वो आपके क्या है, बेंजोइक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, या हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। और ये आंसर क्यों हुआ है, इसका मैंने रीजन आपको यहां बता दिया है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 287 केल्विन पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है, गैस मतलब कौन सी गैसेज स्टेट में प्रेजेंट होगा। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो 287 केल्विन पर कौन सी स्टेट में रहता है, गैसेज स्टेट में रहता है, गैस फॉर्म में रहता है। तो इनमें से ऐसा कौन है, तो पहले पहले देख लो ये किस किस की बात कर रहा है, बात किसकी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख देती हूँ। पहले बोल रहा है प्रोपेनल, प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2CHO। सेकंड बोल रहा है एसिटल्डिहाइड, मतलब ये। थर्ड बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड, ये। और लास्ट बोल रहा है एसीटोन, मतलब ये। चारों कंपाउंड्स के मैंने फॉर्मूलाज लिख लिए। अब सिंपल सा हिंट आपको तो क्या ही दूं, ये तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है आपका कि आपके इनकी ना, ये जब फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई थी एल्डिहाइड की, सेम उसमें भी ये मैंने लिखवाया था कि स्टार्टिंग वाले जो होते हैं वो आपके क्या होता है, लिक्विड फॉर्म, ये वो। तो इनमें से खाली जो आपके है जो गैसेज स्टेट पे रहता है इस 287 केल्विन पर, तो इसका सिंपल आंसर है HCHO। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। लिख देते सी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो इस टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में रहता है, गैसेज फॉर्म में। नेक्स्ट लेते हैं, एसीटोन ड्राई HCl की बात कर रहा है, मतलब ठीक है। ये बोल रहा है एसीटोन ड्राई HCl में इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। सिंपल देखते हैं, पहले इसका लिखते हैं एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, ड्राई HCl के साथ में आपकी इसकी क्या करानी है, रिएक्शन करवानी है। प्लस साथ में एक और बोला है जिसके साथ भी हमें रिएक्शन करवानी है। व्हाट इज दिस, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, ये H2, ये इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब आपको ना अगर ये फॉर्मूलाज नहीं पता है, स्ट्रक्चर्स नहीं पता है, तो भले ही कुछ भी कर लो आंसर नहीं निकलेंगे। और केमिस्ट्री में तीर तुक्के तो चलते हैं नहीं कि मन से जय माता दी करके आंसर लगा दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी रिएक्शंस कैसे हो रही है, ये जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था तो उसमें सारा एज इट इज आपको बता रखा है। तो ये इसके साथ में जब रिएक्शन करता है ना तो आपके साइक्लिक कीटेल्स बनते हैं, क्योंकि हमने रिएक्शन किसकी करवाई है, इसकी। अगर आप एल्डिहाइड की करवाओगे तो क्या बन जाएगा, एसीटेल बन जाएगा। अच्छा, इसमें से सिंपल सा रिमूवल होता है, किसका रिमूवल होता है, H2O का। कैसे होगा बताती हूँ, देखो H2O का रिमूवल होता है, ऑफ कर, पॉज, पॉज। अब ये जो है इसकी रिएक्शन करवा दो, डायरेक्ट रिएक्शन करवाओ।
तो इसमें सिंपल आपको रिमूवल करना है, किसका करना है, H2O का रिमूवल करना है। और दो H2O का रिमूवल, देखो H यहाँ से, ये दोनों, और ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, ये यहाँ से। और जब आप इसको कंबाइन करोगे ना तो आपके पास में ये ड्राई HCl की तो यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंस होती है खाली, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप चाहो तो भले ड्राई HCl को यहाँ पे लिख दो, ड्राई HCl। अब जब आप इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे ना तो आपके यहाँ पे क्या बनेगा, कीटेल बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, जो डायरेक्टली उसमें जाकर के क्या हो जाएगा, आपके कनेक्ट हो जाएगा जहां से आपने ऑक्सीजन को हटाया है। तो इन दोनों को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, है ना, 2 CH3 है, ठीक है, लगा दो। और ये जो है ये आकर के आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, इस H2 H2 और ये आपस में, इसको बोला जाता है चक्रीय कीटेल। क्या बोला जाएगा, चक्रीय कीटेल, साइक्लिक कीटेल, साइक्लिक कीटेल। बात समझ में आई। ये जब मैंने किया था तो आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, अगर चैप्टर में आप नहीं थे तो यहाँ से देख लो। क्या बोला है, आपने एसीटोन की रिएक्शन करवाई है, किसके साथ करवाई है, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके साथ में रिएक्शन करवाइए और बनेगा क्या, कीटेल। यही अगर आपके एल्डिहाइड नहीं आकर के वो आ जाता एल्डिहाइड, तो फिर उसमें क्या बन जाता, साइक्लिक एसीटेल बन जाता। बस यही डिफरेंस है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो रिएक्शन होती है वो आपकी कौन सी होती है, एल्डिहाइड HCHO या RCHO ले लो, प्लस कीटोन, ये बोल रहा है इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो आपकी रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि आपके वहां पे जो एडिशन होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा, इलेक्ट्रॉन रागी का होगा। इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीशीज होती है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनमें क्या होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, क्या लिख देते हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ये ऐसी स्पीशीज होती है। तो जब आप इनकी रिएक्शन करवाओगे ना तो इसमें से एक जन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा वाला वैसे, तो फिर इसमें जो एडिशन होता है वो आपके क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल पे तो हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, देखो आपको अगर करेक्ट आंसर नहीं पता हो ना तो पहले आप देखो कि कैसे आप उनको रिमूव कर सकते हो, कैसे आप रॉन्ग वाले को सिलेक्ट वो हटा दो, तो जो सही होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल तो अपने पास था ही नहीं, तो हम इन दो ऑप्शन को तो पहले ही क्या कर देते, हटा देते। अब हमें जो चूज करना था वो करना था बी और सी में से, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि इनके बीच में जब आप रिएक्शन कराते हो ना तो एडिशन कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, कुछ रिप्लेस नहीं कर रहे हो आप इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब वही नाभिक रागी। नाभिक रागी आक्रमण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सबसे कम प्रतिक्रियाशील होती है। सबसे आपको क्या बताना है, लीस्ट रिएक्टिव बताना है। किसमें लीस्ट रिएक्टिव बताना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। क्वेश्चन समझाती हूँ, रुको इंग्लिश वालों। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, अब इधर देखो, ये बोल रहा है आपके जो भी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन मतलब वो दो बताई थी मैंने आपको, SN1 और SN2, ये दो ही रिएक्शन बताई थी। ठीक है, इनका पूरा पूरा तो इलेबरेट कर नहीं सकते, शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शंस होती है, ये बोल रहा है इनमें से कौन सा सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो लीस्ट रिएक्टिव से पहले आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। तो एसिटाल्डिहाइड क्या बोल रहा है, CH3 CHO। ये क्या बोल रहा है, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, बना दो इसको जल्दी से, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। डाई टर्शरी, डाई मतलब क्या, दो, टर्शरी ब्यूटाइल बनाओ पहले। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये इसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। करेक्ट है। ठीक है, ये रही इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बोल रहा है डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, बनाओ, ये भी बनाओ। इन सबकी स्ट्रक्चर जब तक आपको नहीं पता होगी ना तो करेक्ट आंसर फाइनलाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। डाई आइसोप्रोपाइल बनाओ। ये और लास्ट ब्यूटेनॉन बनाना है। ब्यूटेनॉन कहाँ बना है, ये सी ऑप्शन है। ठीक है, ये वाली जो है वो किसकी है, बी की है, और डी वाले की स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है, इस डी वाले की यहाँ बना रही। ठीक है, ब्यूटेनॉन, है आपका ब्यूटेनॉन। अब इन सब में देखो, देखो जब आपकी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस होती है ना नाभिक रागी,
तो आपके इसमें बोल रहा है सबसे लीस्ट कौन है, तो सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटे से कम कार्बन है। अब जैसे जैसे अब इसमें देखो, इसमें जो आपके प्रतिस्थापी अटैकिंग ग्रुप है वो कौन है, 3 कार्बन का, देखो दोनों के अंदर है कि नहीं है, हिस्ट्री लगाना यहाँ पे भी, ठीक है। ये अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखो आपके अटैकिंग जो ग्रुप है वो कौन है, ये। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो यही तो होगा भाई, बी वाला ऑप्शन ही तो होगा, क्योंकि आपके जो साइड में अटैच वाले आपके जो बल्की ग्रुप है, वो बल्की ग्रुप क्या है, सबसे ज्यादा बल्की, सबसे ज्यादा जो कठिन है वो इसी में। तो फिर ये आपके क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर कम पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, बी। बी विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होने के पीछे रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बताया, क्या रीजन बताया है कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होता है ये आपके जो है ये कौन से वाले 3 डिग्री ये है ना। और जो 3 डिग्री होता है, अगर आपके इनके ऊपर अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना होगा, सपोज करो न्यूक्लियोफाइल, सपोज करो मैं OH माइनस का इसके ऊपर अटैक कर रही हूँ, तो ये जो बल्की ग्रुप है ये इसको क्या कर लेंगे, सेव कर देंगे, तो इस कार्बोनिल के ऊपर ये अटैक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। अगर करवाना है तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा और हमें एनर्जी या टेम्परेचर या लाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मिथाइल अमीन के संबंध में कौन सा कथन सही है, मिथाइल अमीन के बारे में। अच्छा पहले बताओ मिथाइल अमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। मिथाइल अमीन इसको बोला जाता है जहां पे एन के ऊपर आपके क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा ये एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपके लुईस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो क्या कहता है, जो लोन पेयर डोनर होते हैं, डोनर मतलब जो लोन पेयर एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, दान करते हैं, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, उनको बोला जाता है लुईस बेस। क्या बोला जाएगा, लुईस बेस या लुईस स्टार। अब ये जो था मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आप लोग बता दो कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो क्या बोल रहा है, मिथाइल अमीन सबसे अधिक मजबूत, मजबूत नहीं अधिक कर दो, प्रबल कर दो, प्रबल क्षार होता है, सही बात है। बाकी देख लेते हैं, मिथाइल अमीन सबसे कम क्षारीय नहीं, मिथाइल अमीन ये क्या होता है, इसके ऊपर देखो साइड में जुड़ा हुआ समूह अपने पास एक ही है, समझ रहे हो। तो आप मिथाइल अमीन को देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लेती H3 ये वाला लेती, तो इसमें क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करने वाले कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसको प्रोटेक्ट करने वाला कितना, एक ही कार्बन है। तो प्लस आई की वजह से यहाँ से ये इजीली क्या कर लेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो ये जो होगा ये आपके क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं वीक एसिड की बात करती तो वीक के लिए साइड में क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए, लेकिन मिथाइल अमीन में तो क्या है, एक ही है। तो प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई इफेक्ट के कारण ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और बेस होने के पीछे रीजन क्या बताया कि ये आपके इजीली क्या कर लेते हैं, लोन पेयर डोनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन सारे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पदार्थ का गलनांक एमीन से कम होता है। फर्स्ट बोल रहा है एल्कोहल, नेक्स्ट बोल रहा है ईथर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और नेक्स्ट बोला है फॉस्फीन, PPH3, इसको बोला जाता है फॉस्फीन, ठीक है। तो इनमें से एमीन से सबसे कम किसका, एमीन से कम होना चाहिए। अच्छा एमीन क्या होता है, RnH2, इससे कम होना चाहिए। तो ऐसा कौन होता है, ये सारे जो है ना अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब का एमीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। एक ही ऑप्शन पीछे बचता है फॉस्फीन, अतः वो तो करेक्ट है, तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लो, क्योंकि बाकी सबका जो गलनांक होगा वो उनमें क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी सबके अंदर क्या होता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या होता है, RCOH। अगर ईथर की बात करूं क्या है, ROR है। और अल्कोहल की बात करूं तो क्या है, ROH है। मतलब सारे एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, फॉस्फीन एक छोटू सा कंपाउंड होता है, तो इसका जो मेल्टिंग होगा वो कम होगा। कौन सा पैरा क्लोरो एनिलीन और एनिलीनियम इनके बीच में अंतर बताता है।
तो ये क्वेश्चन देखो, ये जो सेंडमेयर रिएक्शन है, कार्बिलअमीन, ये कुछ भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। इसके पीछे रीजन बताती हूँ। देखो, जो आपका पैराक्लोरो एनिलीन है और ये एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड है, इनकी रिएक्शन जब आप इसके साथ कराओगे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3, क्या बोला जाता है इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, एक ही बात है। सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, एक ही बात है। जब आप इसके साथ में रिएक्शन कराओगे ना, तो जो एनिलीनियम क्लोराइड होता है उसके साथ में ये क्या करता है? CO2 लिबरेट करता है। लिबरेट का मतलब क्या होता है? CO2 बाहर निकालना। लेकिन इसके अंदर जो होता है वो CO2 लिबरेट नहीं करता है। इसके साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो कोई CO2 बाहर नहीं निकलेगी। CO2 अच्छा बाहर निकली है या नहीं निकली कैसे पता लगेगा? तो CO2 क्या होती है, जब बाहर निकलेगी तो वहां पे बुदबुदाहट के साथ में, मतलब वहां पे आपके क्या होने लग जाते हैं? बबल्स बनने लग जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी? इस केस में क्या होगी? बबल फॉर्मिंग। बबल अगर बन रहा है तो मतलब CO2 निकल रही है। अगर बबल्स नहीं निकल रहा है तो वहां पे कोई आपकी क्या नहीं हो रही? CO2 नहीं निकल रही है। तो जब आप पैरा एनिलीन इसकी करवाओगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन, तो कोई CO2 नहीं रिलीज होगी, कोई बबल्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब जो आपको गिवन कंपाउंड है वो आपके क्या हो जाएगा? पैराक्लोरो एनिलीन। जबकि उस वाले में क्या होती है? आपके बबल्स बनना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब वो है। तो दिस इज द ओनली कंपाउंड जिसके थ्रू हम बता सकते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस। एक जन CO2 रिलीज करता है, दूसरा जन नहीं करता है। जो करेगा तो वो एनिलीनियम हो जाएगा और जो नहीं करेगा वो पैराक्लोरो हो जाएगा। राइट? तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट अब हम अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करें उससे पहले इस बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो कि आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस प्लस एम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? प्ले स्टोर से प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना। वहाँ से जैसे ही जाकर के रजिस्ट्रेशन के बाद आप कलाम बैच के बारे में पता लगाओगे तो आपको इस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्राइस, हमारे बजट में है कि नहीं है। राइट? तो एक तो प्राइस, और उसके अलावा ये जो की पॉइंट्स है इसमें बता देती हूँ। इसमें आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, DPP और ये सारा कुछ है। इसको कर लो, फिर हम अब आगे से क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करने पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन को, ये एक ही मैंने इसका सेपरेशन आपको टेस्ट करवाया था, मतलब जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन आपके 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा, कौन 3 डिग्री होगा। तो इसमें बाकी इनके साथ में मैंने ये पॉसिबल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं देता। सिर्फ आपके इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केओन्स के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो आपके पता लग जाता है कौन प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। क्योंकि इसमें 3 डिग्री अमीन्स तो रिएक्शन करते नहीं है। 1 डिग्री वाले बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं और 2 डिग्री वालों को थोड़ा टाइम लगता है रिएक्शन के साथ में। तो दिस इज द ओनली टेस्ट बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कीटोन उत्पन्न होता है? अच्छा, तो ये जब आपको एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर करवाया था उसमें सिंपल रिएक्शन थी कि 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है उनकी आप जब रिएक्शन करवाओगे तो उसमें 1 डिग्री से क्या बन रहा था? एल्डिहाइड बन रहा था। 2 डिग्री वाले में जब आप सेकेंडरी इसका करवाओगे, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, वापस देखो। जब आप क्या करते हो? 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो और इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो उससे क्या बनता है? 1 डिग्री एल्डिहाइड बनता है, मतलब वो, ठीक है। और जब आप 2 डिग्री का करवाते हो ना, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो कीटोन बनता है, इसमें एल्डिहाइड बनता है। बाकी ये और ये ऑप्शन तो इसमें आएगा नहीं, पहले एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में से आपको करना था। अब 1 डिग्री वाले से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री वाले से क्या बनता है? कीटोन बनता है, और 3 डिग्री वाले का आप जब करवाओगे ना तो उससे अल्कीन बनेगी, अल्कीन। तो बाकी सारे ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज बी। बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
कि सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है 2 डिग्री अल्कोहल, उनका ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो आपके पास में क्या बनता है, कीटोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोजेनमंड रिएक्शन में कौन सा कार्बोनिल जो होता है वो रिएक्शन कर सकता है? तो जो रोजेनमंड, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये जो होता है ना रोजेनमंड जो रिएक्शन होती है, ये खाली आपके कौन बताएगा, 1 डिग्री प्राथमिक वाले ये रिएक्शन क्या करता है, शो करते हैं, ठीक है, खाली 1 डिग्री वाले ही करते हैं। तो इसमें जो होता है या तो आप क्या करो, ये ले लो, या फिर आपको ये नहीं लेना तो RCOCl ले लो। और इसमें जो अमीन्स एल्डिहाइड बनेगा वो भी आपके कौन सा बनता है, इस तरीके से। अगर आप RCOCl लेकर के ये रिएक्शन कराओगे, रोजेनमंड रिएक्शन ये होती है, ठीक है। जब आप पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में क्या करते हो, एसिटाइल क्लोराइड को, उसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराते हो या इसका रिडक्शन कराते हो, तो आपके यहाँ पे क्या बनता है, ये मतलब एक H यहाँ से और Cl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और ये जो H यहाँ पे बच गया वो आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, मतलब क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। अच्छा, बेंजल्डिहाइड कब बनेगा, जब आपने बेंजील एसिटाइल क्लोराइड लिया है। यही अगर आप नॉर्मल एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं, अल्काइल एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं, तो इस केस में क्या बनता, नॉर्मल अल्डिहाइड बनता। ठीक है, तो इसने बोला है किसके साथ में रिएक्शन कराने पर ये होता है, तो बाकी ऑप्शन अपने कहीं पे फिट नहीं हो रहे थे, यही करेक्ट ऑप्शन था जिसके अंदर बेंजल्डिहाइड बना। एंड व्हाट इज बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी। रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी है तो आप देख लो, ये रोजेनमंड रिएक्शन है, जितनी भी नेम रिएक्शंस है उनमें से इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट, RNA में, अच्छा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से, कि DNA और RNA में अगर मैं बात करूं बेसिस की, कौन कौन से क्षार प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिंपल चीज शायद सबको ही पता होगी, बेसिक है। इसके अंदर जो होता है आपके कौन होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन और थाइमिन। और इसमें RNA में क्या होता है, थाइमिन की जगह पे आपके कौन होता है, यूरेसिल होता है। कौन होता है, यूरेसिल होता है। तो इसने बोला है RNA में किस चीज की, किसकी कमी होती है, तो इसमें थाइमिन होता है, इसमें थाइमिन नहीं होता है, तो किसकी कमी होती है, थाइमिन की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट, लाइसिन एक ध्रुवीय है, इसको करेक्ट करो, ध्रुवीय करो यहाँ पे, ध्रुवीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर, लेकिन अनावेशित अमीनो एसिड है। अनावेशित मतलब अनचार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, अनचार्ज अमीनो एसिड। तो इसका ऐसा हमें एक एग्जाम्पल बताना है लाइसिन का, जो क्या हो, पोलर हो लेकिन अनचार्ज हो, पोलर हो बट अनचार्ज हो। इसका मीनिंग क्या है, इसमें से जो है ना, ये सारे जो है एस्पार्टेट, लाइसिन और आर्जिनिन, इन सब के ऊपर क्या होता है, चार्जेस होता है। खाली इसमें सेरीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आपके क्या होता है, इन दोनों कंडीशंस को वो फुलफिल करता है, जो पोलर भी होता है और आपके अनचार्ज भी होता है। पोलर मतलब जिसपे पॉजिटिव, और वो भी आपके क्या होता है, कंटिन्यू होता है। तो ये तो सारी मैंने जब आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स करवाए थे, तो उनमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाई थी इनकी। तो इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर कोई आपको पूछ ले कि सेरीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। दिस इज सेरीन, ये आपके किसकी स्ट्रक्चर है, सेरीन की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है आपकी सेरीन की होती है। तो अब इसमें देखो, इसने क्या बोला, जो पोलर भी होना चाहिए, तो पोलर तो होगा ही ऑब्वियसली। इनके ऊपर क्या होता है, देखो यहाँ पे दो, इसको अगर आप ओपन करके लिखना चाहो ना, तो इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये तो मैंने उस फॉर्म में लिखी थी इसकी स्ट्रक्चर, ओपन करके लिखोगे देन दिस विल बी स्ट्रक्चर।
COH, या फिर आप चाहो तो इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, CH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी होती है, सेरीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इसमें से देखो इसने क्या बोला है, जो कि अनावेशित अनचार्ज में तो होगा, इसमें देखो बेसिक और ये दोनों ग्रुप आपके इसमें क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन आपके ये क्या होता है, पोलर भी होता है। पोलर किस वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है OH, तो खाली सेरीन जो है इस कंडीशन को फुलफिल करता है, बाकी वाले इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, और ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी सेरीन की। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वर्ग कार्बोहाइड्रेट के बड़े समूह से रिलेटेड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पॉलीहेलो एल्डिहाइड, पॉली अमीनो एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब इनमें से जो आपके बताना है ना, ऐसा कौन सा केमिकल है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो ये सारे तो क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनमें जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ये कोई आपके क्या नहीं होता है, कि वो नहीं होता, कि पॉली का मतलब देखो, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या बोल रहा है कि कीटोन ले लो कोई भी एक, और इस पे क्या बोला है, पॉलीहाइड्रोक्सी लगाना है। हाइड्रोक्सी मतलब क्या लगाना है, OH लगाना है, OH समूह लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये OH लगा रहा है, इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको लगाना क्या है, OH लगाना है। तो खाली आपको कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या होना चाहिए उनके अंदर, और भी दूसरे कार्बोहाइड्रेट हम किनको बोलेंगे, जिनके अंदर अल्कोहल और वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के नाम वो पढ़े हैं, नेमिंग जो हमने करी है, उनमें एल्डिहाइड जो होता है, कार्बोक्सिलिक, इन सबको हम कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर करते हैं ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ए को हम इसमें बड़े समूह के अंदर क्या नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं करते, खाली यही वाला एक जो डेरिवेटिव है, बाकी वाले जो होंगे वो इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट, एक मिनट मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या करेक्ट वर्ड है, हाँ जस्ट वेट। अच्छा, ये जो टर्म है ना, ये मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लो मेटाबॉलिज्म। हिंदी में क्या होता है, अपॉपचय होता है शायद से, है ना, वो लिख लेना। अच्छा, ये बोल रहा है मेटाबॉलिज्म के बारे में कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है वैसे, डाइजेशन और उनसे रिलेटेड है ना। किसी कभी कभी हम कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होना, मतलब वहां पे क्या हो रही है, प्रॉपर सारी जो रिएक्शंस होनी चाहिए वो। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें जैव अणुओं का निर्माण होता है, सही है, बायोमोलिक्यूल्स जो होंगे बनेंगे करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं टूटना भी शामिल होता है ऑब्वियसली। आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो वो किस फॉर्म में खाते हो, सुक्रोज की फॉर्म में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, C12H22O11। अब इसके अंदर ऑलरेडी कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को इसके अंदर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हम लोग जो शुगर खाते हैं, अब हमारी बॉडी को नीड किसकी होती है, ग्लूकोज की होती है, लेकिन हम किस फॉर्म में खा रहे हैं उसको, सुक्रोज की फॉर्म में। समझ रहे हो, तो ये सारा जो काम है, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ये जो रिएक्शन है वो बॉडी में ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, अब ये देखो सुक्रोज था, अब ये ब्रेक हुआ ना दो अलग अलग में, तो इसमें बनना भी शामिल होता है, टूटना भी होता है, सही बात है। इसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है, हाँ करेक्ट ऑप्शन है। सिर्फ ए वाला ऑप्शन जो है वो आपके इनकरेक्ट है। क्या बोल रहा है, इस प्रक्रिया के कारण बायोमोलिक्यूल्स का टर्नओवर नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है, टर्नओवर उसमें पॉसिबल होता है, तो ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, इसका आपको नेम बताना है, क्या नेम होता है। तो ये जो काउंट कर रहे हो इसको कर लो, ठीक है, अभी काउंट कर लो इसको। ये जो होंगे इस फॉर्मूला को फुलफिल कर देगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन के अंदर C6H6 होता है, बट ये ऐड हो गया इसलिए C6H5 NH2। अब टोटल काउंट करके देख लो, तो C तो 6 ही है, 7 सॉरी, C6H9 लगाना है हमें। हाँ ठीक है, लगा लो। ठीक है, H कितने हो गए, 5 और 2 ये कितने हो गए, 9 हो गए। एक N हो गया, और C आपके क्या हो गया, 7 हो गया ना। आपको बोला है इस फॉर्मूले को फुलफिल करने के लिए कौन है, तो बेंजाइन अमाइन हो जाएगा इसका। C7 बोला है भाई, एक सेकेंड रुको, इस क्वेश्चन की अप्रोच यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से लेते। क्या बोला है, C7H9 से। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें पहले हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, फिनाइल अमीनो मीथेन बनाना है। तो फिनाइल आपके क्या होगा, बेंजीन के ऊपर, फिर अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन क्या है, ये कुछ नहीं है। फिर बोला है बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन होता है इसके ऊपर CH2 और फिर बाद में NH2। आपकी बेंजीमीन क्या होता है, इसके ऊपर क्या आएगा, NH2 आएगा। और फिनाइल मिथेनेमाइन, फिनाइल के ऊपर क्या होगा, मिथाइल अमीन होगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अपने आसपास के क्वेश्चन दिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो C ऑप्शन हो जाएगा। खाली एक बेंजाइन अमीन जो है ये आपके करेक्ट जाएगा। इसको काउंट करके देख लो, तो C7 आएंगे, H9 आएगा और वो आएंगे। काउंट करके देख लो इसको। ठीक है, आगे। जब एसिड एमाइड को मिथाइल अमीन में परिवर्तित किया जाता है तो प्रक्रिया का नाम होता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट ही आपकी करवा रखी है। इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड क्षरण प्रतिक्रिया, या इंग्लिश में हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन। डीग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये डीग्रेडेशन रिएक्शन होती है हॉफमैन की, जिसके अंदर आपके क्या करते हैं, एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है, एमाइड है, अमाइड है। अमाइड की रिएक्शन आपको हैलोजन के साथ में करवानी है तो 1 डिग्री अमीन बनता है। तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C। निम्नलिखित में से किसके लिए हिंसबर्ग दृष्टिकोण का, अच्छा हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज होता है। पहले बताओ हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। बेंजीन के ऊपर SO2Cl, इसको बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब इसने बोला है इनमें से किन के जो हम करेंगे, हम किसके वाले में यूज करते हैं इसको, हिंसबर्ग को। आंसर बताओ आप। दो मिनट दे रही हूँ, मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ। ये सारे करवा रखे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पे आपके फोकस कर नहीं रही हूँ। बताओ जल्दी से क्या होगा। का करेक्ट आंसर, जब मैंने आपको हिंसबर्ग करवाया था ना, इसी में साथ में मैंने बताया था कि इसका जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, सेपरेशन ऑफ अमीन मिक्सचर। कि आपको बताना है कौन 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। तो उसका जो पता लगाना होता है वो हम हिंसबर्ग से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ अमीन मिक्सचर। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो अमीन मिक्सचर को सेपरेट करने में, उनको पृथक करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करें, उससे पहले बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। एसेंशियल बैच फॉर द लैब असिस्टेंट, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गो ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड द ऐप प्रतिज्ञा क्लासेस, and after registration you will see this panel on your screen, and just go and check it out.
क्या करना है इसके लिए आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, एक बार कर लो, देन वी विल कंटिन्यू आवर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सबसे क्षारीय एरोमेटिक अमीन कौन होता है, सबसे ज्यादा क्षारीय बताना है, तो पहले इन सब की बना लो। अच्छा, एनिलीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2, ध्यान रखना, ठीक है। बेंजाइल अमीन जो होता है क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 NH2। फिर क्या बोला है, बेंजीन अमीन, अमीनो बेंजीन, ये सारे एक ही वो ऑप्शन को वो कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको छोड़ो। अब इसमें बोला है, देखो बाकी सारे जो होंगे ना, मैंने आपको बताया था, आपको बेसिसिटी अगर पता लगानी हो तो किस तरीके से लगाता है, तो बेसिसिटी पता लगाने के लिए सिर्फ आप एक ही जाओ, लुईस कॉन्सेप्ट पे जाओ, जो जितना इजीली लोन पेयर डोनर होगा, ये अभी हमने पीछे भी बात की थी, जो जितना इजीली आपके इनको एकांकी युग्म में इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा, वो उतना ही ज्यादा आपके क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल क्षार। तो इन सब के अंदर जो एनिलीन होता है, बाकी सारे भी क्षार होते हैं, लेकिन एनिलीन आपके क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रबल क्षार होता है। रीजन क्या होता है, ये अपने जो लोन पेयर है वो इजीली क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, इजीली डोनेट। तो आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी एनिलीन, वेयर इट इज एट ऑप्शन सी। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, ज्यादा नहीं, अब तो थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। उस अणु का सही नाम क्या है जिसमें बेंजीन रिंग के चारों और विपरीत दिशा में पैरा में 2 अमीनो समूह जुड़े होते हैं। अब वो तो बनाने के बाद ही पता लगेगा इनकी स्ट्रक्चर, है ना। तो पहले बोल रहा है बेंजीन डाईअमीन बनाना है, बेंजीन के ऊपर क्या बनाना है, डाईअमीन, डाईअमीन मतलब 2 ये इस तरीके से ऐड हो। नेक्स्ट बोल रहा है बेंजीन 1,4 डाईअमीन बनाओ, बेंजीन 1,4 पोजीशन पे आपको क्या लगाना है, NH2 लगाना है, लगा लो। नेक्स्ट बोल रहा है पी नहीं, पैरा है, पैरा अमीनो एनिलीन, पैरा पोजीशन पे आपके क्या ऐड करना है, अमीनो एनिलीन, इस तरीके से। फिर बोल रहा है 4 अमीनो बेंजीनमाइन, 4 मतलब 1,4 पोजीशन पे। ऑप्शन में देखूंगी इसमें कुछ वो मिस्टेक है, ठीक है, आप इन 3 में से एलैबोरेट कर लो, इसको छोड़ो अभी। अच्छा, अब इन तीनों में से अब हमें क्या बोल रहा है, बेंजीन रिंग के चारों और विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में मुझे एक ही ऑप्शन है, ये इस तरीके पे है और ये इस तरफ प्रेजेंट है, 1 और 4 पोजीशन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन 1,4 डाईअमीन। ऑप्शन नंबर डी को अभी के लिए भूल जाना, एलिमिनेट कर देना। इन 3 में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, बता दो। इसमें करेक्शन है, मैं बता देती हूँ, देखो क्या करेक्शन है। अगर आपको फोर्थ वाला लेना है तो यहाँ अमाई नहीं अमाइड करो, ठीक है। अब करेक्ट जाओगे तो ये चला जाएगा आपके ऑप्शन। तो ये जो 4 अमीनो ये होता है ना, ये होता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब बता दो, तो बी वाला आंसर होगा, जिसके अंदर आपके 2 अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अमीनो समूह होंगे, वो एक यही है। इसमें तो देखो कौन है, एमाइड, और ये है, इसके अंदर तो एक ही तरफ एनिलीन है, और उस वाले में ये 2 होते हैं, तो हमें 2 नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, इस पे। तो इस पे करेक्ट आंसर आपके बी वाला जाता है, ठीक है। करेक्शन था, इस वजह से इसका आंसर नहीं निकल रहा था, वहां पे डी आएगा, ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का आईयूपीएसी नाम है जिसमें एक एथिल समूह अमोनिया के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। अच्छा, अमोनिया क्या होता है, NH2, एक हाइड्रोजन निकाल करके अगर उसकी जगह पे सी क्या बोल रहा है, इथाइल ग्रुप ऐड करना है, तो कर दो CH3 CH2 और ये वाला NH2 ना। अगर हम अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, NH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे मतलब क्या बचेगा, ये। तो ये बोल रहा है ये जो फ्री वैलेंसी यहाँ पे इथाइल लगाना है, ये जो बना है इसका नाम क्या है, इथेनेमीन है, एथेनेमीन।
अब देख लो कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है, दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो आंसर कौन सा है बताओ। इथेनमीन अमाइन नहीं है, एथाइलअमीन है, ये है। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। जो ये बोल रहा था वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इथेनमीन बोल दो या इथाइल, है ना। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है, मुझे करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या। बताओ देखो, इसको जब आप इंग्लिश में इसका देखोगे ना तो आपको जो ये करेक्ट आंसर है इथेने मीन एग्जैक्ट यही होना चाहिए। इथेने मीन लिख लो या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, एथेने मीन लिख सकते हो। ये जो बाकी लिखे हुए ये मिस्टेक है। भले ही आपको ये साउंड होने में मतलब सुनने में आपको एक जैसे लगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्योंकि इसने सीधा साफ बोल दिया कि करेक्ट आंसर बताओ। तो जब आप इसमें अमोनिया के एक हाइड्रोजन को उससे रिप्लेस करोगे तो उसका जो करेक्ट आईयूपीएसी बोला है, अगर ये कहता ना कॉमन नेम क्या है तो कॉमन नेम होता तो मैं इथाइलअमीन पे चली जाती, लेकिन इसने साफ हमें बोला है आईयूपीएसी चाहिए। तो आईयूपीएसी में आपको ऐसे ही मेंशन होना चाहिए, अगर कुछ और मेंशन होगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, इथेनेमीन। अमीनो इथेन नहीं होता है, इथाइल अमीन आपके इसका कॉमन नेम हो जाएगा, और इथेन अमाइन कुछ नहीं होता है, ठीक है। इथेन अमाइन ये कोई वर्ड नहीं है, कोई टर्म नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपके ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, माल्टोज के बारे में कौन सा जो है वो गलत है। अच्छा, जब भी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वो करवाए थे तो उसमें माल्टोज और ये सारी जब स्ट्रक्चर करवा रही थी ना, मैंने बाकी कुछ नहीं, सबसे पहला टर्म मैंने ये बताया कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होता है और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है इसमें 2 ग्लूकोपाइरेनोज संरचना शामिल होती है, सही बात है, करेक्ट है। यह एक डाइसैकेराइड होता है, हाँ डाइसैकेराइड होता है, 2 आपके क्या होता है उनसे मिलकर के बनता है। फिर बोल रहा है इसके अंदर जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, C1 और 4 होता है। तो आपका जो इसका इनकरेक्ट आंसर है वो आपके डी है। क्या बोल रहा है, यह क्या होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, नहीं, रॉन्ग है। ये क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, रिड्यूसिंग अपचायक शर्करा होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग नहीं, रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। स्टार्च के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें भी सेम है। स्टार्च जो होती है वो आपकी क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है, और इसने बोल दिया इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, तो यही आपके क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, सी आंसर होगा। बाकी ये सारे जो पॉइंट्स है इसमें सही है। इसमें शाखित श्रृंखलाएं होती है ब्रांच फॉर्म होती है स्टार्च। और ये आपके जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है, करेक्ट आंसर है। और इसके साथ में रिएक्शन करने के बाद हाँ वो देता है ब्लू कलर बनता है उसमें, है ना। इसमें तो ऑप्शन में सीधा सीधा बोल दिया, ये तो आपके डायरेक्ट फैक्ट्स थे। तो ये नॉन रिड्यूसिंग होती है। अब अमीनो एसिड से अमीन कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं भाई बताओ। अमीन बनाना है अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड क्या है, सपोज कर लो, सिंपल आपको बता रही हूँ, ठीक है। अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड जिसके ऊपर ये दोनों ही प्रेजेंट हो। अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें आपके क्या होता है, कार्बन और वो दोनों होते हैं। कार्बन के ऊपर NH2 और COH दोनों ही होता है, और ये इनको बोला जाता है अमीनो एसिड, हाँ या ना, है ना। अब ये बोल रहा है इससे आपको क्या बनाना है, अमीन बनाना है। मुझे खाली बस यही चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ये RCH2NH2 मुझे अमीन बनाना है अमीनो एसिड से। तो मेरे पास जो दिक्कत कर रहा है वो कौन कर रहा है,
ये CO2 कर रहा है, अगर मैं यहाँ से CO2 को हटा दूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा ना, हाँ या ना? तो हम कैसे बना सकते हैं CO2 को हटा करके? तो कहीं पे दिख रहा है क्या इसका आंसर? हाँ ये रहा डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इससे हम अमीनो एसिड से क्या बना सकते हैं? अमीन बना सकते हैं। नेक्स्ट, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में परिवर्तित करते समय कौन सा बंधन, कौन सा बॉन्ड बनता है? ये तो बहुत बार बात हो चुकी है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डायरेक्ट है क्वेश्चन। जब दो मोनोसैकेराइड को एक साथ जुड़ते हैं तो जो डाइसैकेराइड बनता है वो किससे बनता है? कौन से बंधन के थ्रू बनता है? ग्लाइकोसाइडिक, ए ऑप्शन। सुक्रोज में, अच्छा लीवो रोटेटरी होता है, कौन से रोटेटरी होते हैं ये बताना है सुक्रोज के बारे में। अच्छा पहले तो आप समझो जो डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होता है, पहले वो समझो। देखो डेक्स्ट्रो को डी से रिप्रेजेंट करता है, लीवो को करते हैं एल से रिप्रेजेंट। अच्छा ये क्या करते हैं? जो प्लेन पोलराइज लाइट को आपके राइट साइड में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट कर देते हैं वो आपके होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो उसकी विपरीत दिशा में रोटेट कर देते हैं वो आपके होते हैं लीवो रोटेटरी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ तो इसको इजीली आपके समझ आ जाएगा, ठीक है? इंग्लिश में मैं प्रोनाउंस कर देती हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है सुक्रोज इज अ, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वाली जो है ये फिल इन द ब्लैंक है। रुको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हिंदी में भी इसमें करेक्शन है तो मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देती हूँ, फिर आप इसका करेक्ट आंसर दे देना। सुक्रोज इज अ, फिर यहाँ पे आगे फिल इन द ब्लैंक है एंड देन है केमिकल, फिर यहाँ पे कॉमा है, ठीक है? फिर आगे ये कंटिन्यू है। फिर फिल इन द ब्लैंक है अगेन एंड इन नेचर, दिस इज द करेक्ट आंसर। उसमें करेक्शन है, उसे नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। आपको इन दो फिलिंग द ब्लैंक में बताना है कि ऐसी कौन सी टर्म्स है जो आएगी। तो सुक्रोज जो होता है वो एक क्या होता है आपका? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये जो होता है ये आपके क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अगर पता हो तो पता है, अच्छी बात है, वरना इसको डायरेक्ट इसको लर्न करने के हिसाब से कर लो। तो ये आपके जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डी। और फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? द हाइड्रोलिसिस इज द प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लीवो रोटेटरी इन द नेचर। फिर उसके कॉम्बिनेशन से जो बनाएंगे वो आपके क्या होगा? लीवो रोटेटरी। मतलब ये बोल रहा है सुक्रोज का जो बेसिक नेचर होता है वो कैसा होता है? डेक्स्ट्रो होता है। वो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को, ध्रुवीय प्रकाश को क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और जो इससे प्रोडक्ट बनते हैं ना फिर वो आपके लीवो रोटेटरी बनते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन है क्या? हाँ है, एक और है। इनमें से कौन सा? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि उनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा? अमोनिया में से आपको क्या करना है? एक वो हटाना है, NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसको इथाइल से रिप्लेस करोगे तो आपके क्या बनेगा? इथेनेमीन बनेगा। सो ए विल बी करेक्ट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कर लो ये, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस इतने ही थे। अब बाकी जो है वो हम नेक्स्ट और भी ऐसी क्लासेस होगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।